हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 गणित प्रकाशन। चैप्टर का नाम है पावर प्ले। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, एन इम्पॉसिबल वेंचर। सबसे पहले हम जानेंगे टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड, फोल्ड इट वंस, फोल्ड एंड अगेन एंड अगेन। हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको क्या करना है, पहले फोल्ड करना है। जैसे मान लो ये पेपर है, उसको मैंने फोल्ड किया, फिर उसके ऊपर फिर एक और फोल्ड करना है, फिर एक और, अगेन अगेन हमें ऐसे ही करते जाना है। तो क्या होता है, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। उसको हम कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। इस टू कहती है, इस टू से I hear that a sheet of paper can be folded more than 7 times। वो कहती है कि मैं इसको सिर्फ 7 बार ही फोल्ड कर सकती हूँ। जबकि रोनिक्स रिप्लाइड रोनिक्स कहता है वट इफ़ वी यूज़ अ थिनर पेपर। अगर मैं उस पेपर को बहुत पतला लूँ, अगर मैं कोई पेपर लेता हूँ, मैं उसको बहुत अगर पतला लूँ, लाइक न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर लूँ, तो मैं क्या ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर एंड सी वॉट हैपन। ठीक है, अगर मैं पतला पेपर लूँ तो क्या मैं उसको ज़्यादा टाइम फोल्ड कर पाऊँगा। ठीक है, तो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, से you can fold a sheet of paper as many times as you wishes। what would its thickness be after 30 fold? make a guess। अब यहाँ पे हो रहा है, तो देखो इसकी अगर बात करें तो हम किसी भी पेपर को 7 टाइम्स से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा अगर मान लेते हैं हम उसको 30 फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। ठीक है ना, अगर हम किसी पेपर को 30 टाइम फोल्ड करते हैं अगेन एंड अगेन, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46। अगर उसको हम 46 टाइम फोल्ड करते हैं, ठीक है, अस्यूम दैट अ थिकनेस ऑफ शीट 0.001 सेंटीमीटर। मान लेते हैं जो एक सीट है उसकी थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। अब जैसे मान लो मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर की जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतनी थिकनेस है। अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ ऐसे, ठीक है, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। यानी कि मैं उसको क्या कर सकती हूँ, जो मेरे पास एक नंबर है 0.001 को अगर मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, है ना, ये नंबर आएगा मेरे पास 0.002। यानी कि अगर मैं इसको डबल करती हूँ तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी पेपर को अगर मैं इस तरीके से मोड़ती हूँ अपोजिट, तो ये कितना हो जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझते हैं। द फॉलोइंग टेबल लेसन, सॉरी मैं दोबारा रीड कर देती हूँ। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड अब्जॉर्ब एट द थिकनेस डबल आफ्टर ईच फोल्ड। मतलब वही कि अगर मैं किसी फोल्ड जो पेपर है उसको फोल्ड करती हूँ, डबल करती हूँ, तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 0.002। अगर 1 टाइम पे अगर मैं एक बार फोल्ड करती हूँ तो कितनी होगी, इतनी, जो कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दी थी। ठीक है ना, अगर मैं इसको एक बार ऐसे फोल्ड करती हूँ तो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर ऐसे ही दूसरी बार करती हूँ तो क्या होगा, वो उसका डबल होगा, यानी 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही अगली बार करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही 16, फिर 32, 64, ऐसे ही 128, इसका डबल होता चला जाएगा। ठीक है फिर ऐसे ही 256 सेंटीमीटर, ऐसे ही 512, फिर कितना हो जाएगा, 1024। ठीक है, ऐसे ही फिर 1 का डबल हो जाएगा 2, है ना, 24 का डबल हो जाएगा 48। ऐसे ही फिर इसका डबल हो जाएगा 2 का डबल 4 एंड 48 का डबल कर देंगे। ऐसे ही हम इसको करना क्या है, हमें जो भी हमें नंबर्स मिल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो हमें नंबर मिला 8.192, कितने टाइम्स पे मिला, 13 टाइम्स पे, क्योंकि हम टाइम से भी काउंट कर रहे हैं। जैसे 1 टाइम्स करते हैं, दूसरी टाइम फोल्ड कर रहे हैं, तीसरी टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7, ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं। तो 13 टाइम पे हमें कितना मिल रहा है, 8.92। ठीक है, 8.192। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 एंड 2 8 ज़ा 16।
पॉइंट कितने पे आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 16.384 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही फिर इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, ये कितने टाइम हुआ, 17 टाइम हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, वी यूज़ द साइन, हम इसका साइन यूज़ कर रहे हैं टू इंडिकेट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, हम एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 10 पर, क्या हो रहा है, आफ्टर 10 फोल्ड, 10 फोल्ड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 सेंटीमीटर मिलता है, कितना मिलता है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 10 फोल्ड द थिकनेस इज जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर, 1.024 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम उसको 17 टाइम फोल्ड करते हैं तो कितना आता है, 131 सेंटीमीटर के करीब हमें मिलता है, ठीक है, अ लिटल मोर देन 4 फीट के करीब। ऐसे ही अगर हम उसको 30 फोल्ड या 45 फोल्ड करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ देखते हैं, जैसे अब 17 के बाद 18 करते हैं तो कितना आ जाता है, इसका डबल कर देंगे, सेम कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 262 आ जाएगा, है ना। फिर उसका डबल कर देंगे, फिर इसका डबल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें मीटर में कर दिया है। जैसे मान लो 19 टाइम पे हमारा कितना आ रहा है, 5 2 4, ठीक है। अब ये 19 टाइम पे था, अगर 20 टाइम करते हैं तो कितना आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1048, यानी 1048 आ रहा है, लेकिन पहले जो हम कर रहे थे ये सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर, इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमें पता है भाई 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यानी कि 1048 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं 2 0 हटाती हूँ तो 1 2 पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, यानी 1048, तो यहाँ पे 104 तक ही दे रखा है, अप्रोक्सीमेट ले रखा है, ठीक है। तो ये मीटर में हो गया। फिर ऐसे ही इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 10 का डबल हो जाएगा 20, 4 का डबल हो जाएगा 8, ठीक है। चाहो तो इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में ले लो, बाद में सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं 21 का करती हूँ, 21 टाइम फोल्ड अप करती हूँ, तो जैसे 10.4 मीटर में है, इसको 2 से करूँगी तो कितना आएगा, 2 4 2 ज़ा 8, 0 2 1 ज़ा 2, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद, यानी 20.8 ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। ये हमारा मीटर में होगा, ठीक है, ये सारे हमारे मीटर में होंगे। तो ऐसे ही इनको क्या करना है, डबल 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 करते जाना है और हमें आंसर निकालते जाना। अब यहाँ पे 26 तक निकला हुआ है, 665.6 मीटर। अब बात करते हैं 27, क्योंकि फोल्ड एंड थिकनेस की बात करें, अब 27 टाइम अगर फोल्ड करते हैं तो कितना आता है, ठीक है ना। 27 टाइम फोल्ड करते हैं तो कितना आएगा, 1.3 किलोमीटर। अब इसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर रखा है मीटर को किलोमीटर में, तो सेम वैसे ही करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। सेम हम ऐसे ही करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो 26 का हमारा निकला है 665.6 मीटर, यहाँ पे मैं बताती हूँ, 665.6 मीटर अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं 10 मान लेती हूँ तो 1 इसको दे देंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर लेती हूँ तो ये 670 के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितनी टाइम है, 26 टाइम है। अगर हम इसको 27 टाइम करते हैं, यहाँ देखो 27 टाइम करते हैं तो कितना आ रहा है, 1.3 किलोमीटर। यहाँ तक हमने मीटर में निकाला था, अब किलोमीटर के लिए कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखो सेम वही करेंगे। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, यानी कि आ रहा है 1340, ठीक है, मीटर में। वही सेम करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 के, तो डिवाइड कर देंगे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1.340 आ रहा है, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ले रखा है 1.3 किलोमीटर। फिर ऐसे ही इसका डबल कर देंगे,
ठीक है ना। फिर ऐसे ही इसका डबल 28 टाइम, फिर इसका डबल कर देंगे। ऐसे ही 29 जो हमारा आंसर आएगा उसका डबल कर देंगे, फिर उसका डबल कर देंगे। ऐसे हमारे सारे आंसर्स निकल जाएंगे। ऐसे ही हमें 31, 32, 33, 34 टाइम, ऐसे ही हमें 45 टाइम तक डबल करना है बस। ठीक है। It might to be hard to digest the fact that after just 46 fold the thickness is more than 7 lakh kilometers. This is power of multiplicative growth. देखो दोबारा पढ़ते हैं। It is might to be hard to digest, ठीक है। द फैक्ट डैट आफ्टर जस्ट 46 फोल्ड, मतलब ये कि जब हम इसको 46 फोल्ड करते हैं तो जो इसकी थिकनेस है वो कितनी आती है, 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा आती है, मोर देन, उससे ज़्यादा आती है। दिस इज़ द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन ग्रोथ। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ बोलेंगे। ऑल्सो कोल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोल सकते हैं। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ वी हैव सीन द थिकनेस डबल्ड आफ्टर एवरी फोल्ड। मतलब ये कि जब भी हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस कितनी होती जा रही है, डबल हो रही है। क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है यहाँ पर कि इसको अगर 24 टाइम फोल्ड करते हैं तो इतना आता है, इसको डबल कर दे तो 25 टाइम आ जाएगा। ऐसे ही इसको डबल करें तो हम डबल 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 यही ना कर रहे हैं। यानी कि 4 फोल्ड का कितना था, 0.016 सेंटीमीटर। यहाँ देख लो 4 फोल्ड का कितना था, इतना था। ऐसे ही 5 का कितना था, 9 का कितना था, 10 का कितना था। तो हमने एक अप्रोक्सीमेट लिया कि जब 10 का आता है 1.024 सेंटीमीटर। नोटिस दैट चार्ज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड बाय हाउ मच डज इट इज इंक्रीज आफ्टर एनी 3 फोल्ड थिकनेस इंक्रीज 8 टाइम्स। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे क्योंकि लेसन का नाम क्या है, पावर प्लेट, ठीक है ना। तो पावर अगर मेरे को मान लो 45 टाइम्स निकालना था, मेरे पास थिकनेस कितनी थी, स्टार्टिंग थिकनेस कितनी थी, 0.001 सेंटीमीटर, इतनी थी ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 0.001 इंटू 2 की पावर 46, क्योंकि हम 46 टाइम्स निकाल रहे हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 46 इसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे यही तो करा हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, 0 से लेके 10 तक की पावर निकालेंगे। इसकी थिकनेस कितनी थी, 10 की कितनी थी, 1.024 सेंटीमीटर। और 0 की मतलब एक भी फोल्ड नहीं था तो कितनी थी थिकनेस, इतनी। इसको इससे हमने माइनस किया तो हमारा ये आंसर आया। ऐसे अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल द ऑपरेशन, द एंटाइल थिकनेस द पेपर वॉज 0.001 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जो हमारे पास नंबर है, हमारी जो थिकनेस थी, 0 थिकनेस, ठीक है ना, जब हमने एक भी बार उसको फोल्ड नहीं किया था तब हमारी पेपर की थिकनेस कितनी थी, इतनी थी, ठीक है। अपॉन फोल्डिंग वंस एंड थिकनेस बिकम, अगर उसको हमने एक बार फोल्ड किया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला, इतना मिला, 0.002 सेंटीमीटर मिला। फोल्डिंग इट्स ट्वाइस, मतलब हमने उसको डबल कर दिया, इट्स थिकनेस बिकम, यानी 0.001 इंटू 2। अब उसको अगर डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से तो लिख सकती हूँ, 0.001 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। यानी इसको डबल कर रही हूँ, यानी 4 टाइम फोल्ड हो गया वो, ठीक है ना। ऐसी ही यानी कि 2 की पावर कितनी हो रही है, 3। ऐसी ही 2 की पावर कितनी हो रही है, 4। ऐसी ही यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो रही है, 7, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है उसकी पावर कितनी भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये नंबर ना हो के, मान लो हमारे पास 6 नंबर है, 6 की पावर 2 होती है, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है ना, ठीक है। और ये चीज़ तो हमें पता ही है कि अगर किसी की पावर 2 होती है उसको स्क्वायर कहते हैं, अगर किसी नंबर की पावर 3 होती है तो उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ देखो, एन मल्टीप्लाई एन, यानी एन की पावर कितनी है,
3, यानी कि रीड एज एन क्यूब। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पावर ऑफ 3 को हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब। एन 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 एन, कितने टाइम एन है, 4 टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ 4, यानी फोर्थ पावर ऑफ एन, ऐसे भी बोल सकते हैं। एन 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 एन, एन की पावर कितनी है, 7। तो रीड एज एन राइज टू पावर 7 और द 7th पावर ऑफ एन, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, 7th पावर ऑफ एन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है, यानी एन यानी नंबर, नंबर की पावर अगर 4 है, मान लो हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 5 एक नंबर है, उसकी पावर कितनी हो गई, 4, ठीक है ना। मेरे पास 5 एक नंबर है, उसकी पावर कितनी हो गई, 4, यानी 5 को मैं कितने टाइम लिख सकती हूँ, 4 टाइम लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें यही करा हुआ है, 5 की पावर 4, 5 5 5 5 4 टाइम लिखा है, इनको मल्टीप्लाई किया गया है, तो कितना आया, 625, ठीक है। ऐसी ही जो हमारा 1024 आ रहा था, वो किस लिए आ रहा था, 2 की पावर 10 की वजह से, यानी 2 की पावर 10 लेते हैं तो कितना आएगा, 1024, यानी 1024, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, रिमेंबर दैट 1024 फ्रॉम अर्लियर देयर इट्स मीन्स द आफ्टर एवरी 10 फोल्ड, मतलब इसके कितने फोल्ड होंगे, 10 फोल्ड होंगे, तो इसकी थिकनेस कितनी आ जाएगी, 1024 टाइम्स आ जाएंगी, सिंपल, ठीक है। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस, देखो हमें बता रहा है कि इनमें से कौन सा थिकनेस डिस्क्राइब करता है ऑफ द शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज़ फोल्ड 10 टाइम, मतलब अगर हम इसको फोल्ड करते हैं 10 टाइम्स, दिस द इंटीरियर थिकनेस इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर नंबर वी, ठीक है। और इसमें एक लेटर नंबर वी भी होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 10 और वी, क्या ये 10 टाइम है, नहीं, क्योंकि टाइम्स की जब भी बात करता है तो किसी भी नंबर की पावर होनी चाहिए, ठीक है, 10 टाइम, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 2 है, 2 की पावर होनी चाहिए 10 टाइम, ठीक है। तो ये भी नहीं करता, देन ये भी नहीं करता। यहाँ देखो 2 की पावर 10 है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बाय द लेटर नंबर वी, साथ में वी भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि 2 की पावर 10 एंड वी, तो ये एग्जिस्ट करता है, बाकी नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है, ना कि 10 टाइम है, यहाँ पे नंबर जो है वो 10 है, 10 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 4 4 4 4 4 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 4 की पावर कितनी होगी, 3, ठीक है ना। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ऐसे ही अगर हम माइनस की बात करें, अगर इसको हम नेगेटिव की बात करें, ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है -4 की पावर 3, तब क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, देखो -4 इंटू -4 इंटू -4, इसको भी हम 3 टाइम लिखेंगे, बट साथ में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस 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 सबके साथ लग जाएगा। सेम 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, प्लस माइनस वाली, जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, -64। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नंबर्स हमारे इवन में होते हैं, जो पावर्स होती है ना, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 4 की पावर अगर 3 है, ठीक है, ये ओड में है, ठीक है, और ये नेगेटिव में है, तो रिज़ल्ट हमेशा हमारा नेगेटिव में ही आएगा। लेकिन यही अगर पावर हमारी पॉजिटिव में होती, जैसे मान लो -4 की पावर 2 होती, और ये हमारा इवन नंबर होता, यहाँ पे हमने ओड नंबर देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, इवन नंबर, इवन में है, तब क्या करते हैं, -4 इंटू -4, 4 4 जा कितना हो जाता, 16 हो जाता। अब माइनस माइनस कितना हो जाता, प्लस में हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। यानी कि जो पावर हमारी अगर इवन में है तो रिज़ल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, पावर हमारी अगर ओड में है और नंबर हमारा माइनस में है तो रिज़ल्ट ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या है, तो एक्सप्रेस द नंबर ऑफ, हमारे पास एक नंबर है 32400, भाई अब इसका क्या करना है,
प्राइम फैक्टर निकालना है, जैसे यहाँ पे निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 2 4 00, 2 के टेबल से डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया 16200। ऐसे ही फिर 2 के टेबल से किया, 2 के टेबल से किया, कितना आया 18810, फिर 2 से किया तो 4050, फिर 2 से किया तो 2025 आया, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद अब 2025 आया, उसके बाद ये 2 से नहीं कटा तो 5 से कट किया गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिर 3 से कट किया गया, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यानी यहाँ पे हम देखो पावर्स को काउंट कर लेंगे। 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, ऐसी 5 की पावर कितनी है 1 2, एंड 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4। यानी कि मैं कह सकती हूँ 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4। जो हमारे पास जो नंबर है उसको मैं लिखकर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 कर सकती हूँ। यस, कर सकती हूँ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ -1 की पावर 5, इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वाई अबाउट -1 की पावर 56। तो देखो, अब देखो हमें क्या कह रहा है 1 की पावर -5, मैं यहाँ कराती हूँ। जैसे मान लो 1 की पावर -1 की पावर 5 है, यानी कि 1 की पावर कितने टाइम करनी है 5 टाइम करनी है। तो क्या कर सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने टाइम 5 टाइम, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5, ठीक है। अब भाई हमें पता है 1 का जो पावर होता है कितना भी हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है 1 आता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये नेगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव में रहेगा। तो देखो हमने पहले ही पढ़ा था, अगर पावर ओड में है और नंबर्स के साथ माइनस है या, ठीक है, माइनस है, तो आंसर जो हमारा आएगा हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो हम सीधे सीधे रूल याद कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो पावर है, नंबर नेगेटिव में है और पावर हमारी ओड में है, तो रिजल्ट ऑलवेज भी नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है -1 की पावर 56। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है 56, जो कि क्या है इवन है, इवन में है तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव में, ओनली 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर जितना भी कर ले हम 1 ही आता है। और बस पावर क्या होनी चाहिए इवन में या ओड में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो 2 की पावर 4 है, -2 की पावर 4 है। अब नंबर माइनस में है लेकिन पावर इवन में है, तो देखो -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा कितना होगा, सॉरी 4 टाइम करना है ना, -2 इंटू -2 4 टाइम होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, हमारा रिजल्ट कितना है 16। अब बात करते हैं पावर की, तो पावर हमारी किस में है इवन में, ठीक है। नंबर हमारा नेगेटिव में हो और पावर इवन में हो तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यही अगर ओड में होता तो नेगेटिव हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिगर इज आउट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब हमें इसको किस में बदलना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर में बदलना है। तो देखो फर्स्ट क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 6 6 6 6 कितनी बार है 4 टाइम है। यानी देखो यहाँ पे हमारा सेम क्या है, लाइक टर्म्स क्या है 6 6 6 6, यानी मैं इसको 6 लिख सकती हूँ, है ना। पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4, यानी 6 की पावर कितनी हो जाएगी 4। ऐसे यहाँ देखो y y, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 2, कितनी टाइम है 2 टाइम है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं b b b b, कितनी टाइम है 4 टाइम, यानी b की पावर कितनी हो जाएगी 4। ऐसे यहाँ देखो 2 2 a a, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 a मल्टीप्लाई बाई a, यानी कि मैं कह सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। यहाँ देखो 5 5 7 7 7, 2 बार 5 है, यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई 2, 7 कितना है 1 2 3 इंटू 7 की पावर कितनी हो गई 3। ऐसे ही यहाँ देखते हैं a a a, अब a कितना है 3 टाइम 1 2 3, तो a की पावर कितनी हो गई 3, मल्टीप्लाई बाई c 1 2 3 4, c की पावर कितनी है 4, मल्टीप्लाई बाई d, d कितनी बार है 1 टाइम, तो हम जनरली पावर 1 नहीं लिखते, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर
इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो पहले हमें इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है कुछ इसकी तरह, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था ना, ये प्राइम फैक्टर करना है, फिर उसको हमें पावर्स में ले जाना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको करा देती हूँ। चलो एक बार दोबारा से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है फिगर इट आउट का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बुक में कराया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6 कितना है, 4 टाइम, यानी कि 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ऐसी y कितने टाइम है, 2 टाइम, तो y की पावर 2। ऐसी b कितने टाइम है, 4 टाइम, तो b की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ऐसी ही 2 इंटू a, यही हो रहा है 2a। अब 2 की पावर कितनी है, 2, a की पावर कितनी है, 2। ऐसी ही 5 इंटू 7, 5 इंटू 7, 5 की पावर कितनी हो रही है, 2, 7 की पावर 1 2 3। ठीक है, a। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, a मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी, जो भी कॉमन है वो लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पावर्स काउंट कर लो, 1 2 3। a की पावर कितनी है, 3, c की पावर कितनी है, 1 2 3 4, c की पावर 4 एंड d की पावर 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये है 648। ठीक है ना, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। सिक्स 48 2 के टेबल से चला जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे देंगे, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। ठीक है ना, अब 3 के टेबल से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 के टेबल से चला जाएगा। 9 पे चला जाएगा, 3 के टेबल से 3 पर, एंड देन 3 के टेबल से 1 पर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, 2 के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पर। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पर। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पर। ठीक है, ऐसे ही 2 के टेबल से करेंगे दोबारा। ठीक है, 2 के और 2 का टेबल हम कब लेते हैं, जब लास्ट वाली डिजिट हमारी इवन में हो। जब भी ये इवन में होगा तो हमारा 2 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा 2 आता है, तो 2 कितने पे आता है, 1 पर। इसको काटेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम इसको दे देंगे, तो 12 कितने पे आएगा, 6 पर। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। फिर अब देखो यहाँ पे 8 और 1 है, लास्ट में 1 है, तो अब ये 3 से जाएगा। 3 से क्यों जाएगा, तो हमें भाई डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम जितने भी डिजिट है उनको प्लस कर लो। अगर वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से चला जाएगा। जैसे 8 और 1, 8 और 1 कितना होता है, 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 के टेबल से कट करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 8 नहीं आता क्योंकि 2 इसको दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21। 21 कितने पे आता है, 3 के टेबल में, 7 पर। ऐसे 3 के टेबल में 27, 9 पर। 3 के टेबल में 9, 3 पर। 3 के टेबल में 3, 1 पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 4। यही तो हमें करना है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 405। अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट में 5 है, 2 के टेबल से जाएगा नहीं, 3 के टेबल से जा सकता है। ठीक है, 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 इसको देंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 इसको देंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 3 8 और 1 9, अभी भी 3 से चला जाएगा, यस। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 इसको देंगे, 3 5 ज़ा 15, अभी भी 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 इसको दे देंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 से चला जाएगा। 3 5 ज़ा 15 एंड लास्ट है 5, 5 जो कि अपने टेबल में आता है, 5 से जाएगा 1 पर। क्या है हमारे पास, 3 एंड 5, क्या है हमारे पास, 3 एंड 5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 एंड 5 की पावर
1 ही रह जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 405 ही आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा 648 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 540 वाला। 540 लास्ट में इवन नंबर है ना, 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड 0, 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है। 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15, 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड द लास्ट 5 से जाएगा 1। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 3, ठीक है, ये 3 है एंड 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर कितनी है 3 एंड 5 की पावर 1 है। जनरली हम इसको लिखते नहीं हैं, या लिख भी देते तो कुछ नहीं, कोई फायदा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे हमारा लास्ट है 3600। ध्यान से देखना, 3600, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 0, 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 0 0, 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दिया, 2 5 ज़ा 10, 5 6 7 8 9, 3 से चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 1 इसको दे दिया, 3 5 ज़ा 15, 5 6 7। अब देखो 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा सिर्फ 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 से जाएगा 1 पे। नंबर्स देख लेते हैं, 2 3 एंड 5 क्या मिल रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 कितने टाइम है 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई 4, 3 की बात करते हैं 1 2, 3 की पावर कितनी हो गई 2 एंड 5 कितना है 2। जब इन सबको हम एक्सपेंड करेंगे, एक मिनट, जब हम इसको ओपन करते हैं, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, जैसे 2 कितनी टाइम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम है, ऐसे ही 3 इंटू 3, ऐसे ही 5 इंटू 5। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे कितना आंसर आएगा 3600। हम यहाँ पर भी ला के छोड़ सकते हैं, इतना ही हमें करना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नंबरिकल वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे हमें पावर्स में दे रखी है, इसको नंबरिकल में बनाना है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ देखो 2 इंटू 10 की पावर 3, यानी 2 कितने टाइम है 1 टाइम, 10 कितनी टाइम है 3 टाइम, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो 2 10 ज़ा 20, 20 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखो 20 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 0, 200, 200 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 1 ज़ा 2, कितने ज़ीरो हैं 3, यानी कितना आ जाएगा 2000, 2000। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला 7 का स्क्वायर है एंड 2 की पावर 3 है, यानी 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 7 कितने टाइम है 2 टाइम, 2 कितने टाइम है 3 टाइम, 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम है। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 49 को अगर हम 2 से करते हैं तो कितना होगा 98। अब 98 को 2 से करके देखते हैं 196। अब 196 को 2 से करके देखते हैं 392। कितना आंसर आ जाएगा, यही तो करना है हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, 3 कितने टाइम है 1 टाइम, ठीक है, 4 कितने टाइम है 4 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। सेम वही करेंगे, 3 का टाइम टेबल 4 टाइम, 3 4 ज़ा 12, 12 को 4 से करेंगे तो 48, 48 को 4 से करके देख लेते हैं। 48 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 192। ठीक है,
192 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 768, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हमारा नेगेटिव में है और यहाँ पे पावर पॉजिटिव में। यहाँ देखो -3 की पावर कितने टाइम होनी चाहिए? 2 टाइम, इनटू -5 की पावर भी कितने टाइम है? 2 टाइम। अच्छा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा कितना होगा? 6, 6 5 ज़ा कितना होगा? 30, 35 ज़ा कितना होगा? अब देखो 35 ज़ा मैं यहाँ करती हूँ, 35 ज़ा 150, ठीक है। मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? 150 आ रहा है। अब बारी आती है ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारा पावर इवन नंबर में है तो रिजल्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके। तो ये हमारा आंसर पॉजिटिव में होगा। चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 एंड 10 की पावर 4 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब 90 को 10 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। 900 को जब 10 से करेंगे तो 9000 आ जाएगा, ठीक है। और 9000 को जब हम 10 से करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 -2 की पावर 5, -2 कितने टाइम लिखना है? 5 टाइम। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड क्या करना है? -10 की पावर 6 टाइम, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। अब 32 को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ देख लो। 32 को अगर हम 10 से करते हैं तो कितना आएगा? 320। 320 को अगर हम 10 से करते हैं तो 3200, ठीक है। फिर उसको अगर हम 10 से करते हैं तो 32000। फिर उसको अगर हम 10 से करते हैं तो 321234, 4 बार 0, यहाँ देखो, ठीक है। फिर उसको अगर हम 10 से करते हैं तो 321234 फिर उसको अगर हम लास्ट 10 से करते हैं तो 321234 एंड 6, यानी कितना आएगा? 321234 6, ठीक है। अब बारी आती है प्लस माइनस की। तो देखो यहाँ पे क्या है? ओड नंबर है, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, तो ऐसे काउंट कर लो। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 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 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। या हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, या माइनस में ही आएगा ये आंसर, ठीक है।